हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 108। प्रशांत का खौफ और श्लोक का मिशन। इंग्लैंड, अरोड़ा कॉरपोरेशन। प्रशांत सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। उसके सारे टीम मेंबर्स वहां खड़े होकर उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। प्रशांत ने कहा, जेड विधान, थर्ड लीड फोर्स की आधी टीम तुम दोनों दुबई ले जाओ। उसने आगे निर्देश दिया। क्रिस्टीन, चार्ली, तुम डेथ गैंग के साथ गोवा जाओगे। क्रिस्टीन ने बहुत हिम्मत जुटाकर पूछा, मास्टर? आप? प्रशांत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं यहीं रहूंगा। देखते हैं इस बार हमारा काम कैसे खराब हो पाता है। उसने अपना सिर घुमाया और जेड व विधान से कहा, डॉक्टर ऐसे, तुम लोगों के साथ दुबई जाने वाला है, उस पर नजर रखना। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कहते हुए उसकी आंखें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर बाद सब अपने मिशन पर जाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलने लगे। प्रशांत सबसे आगे चल रहा था और उसकी पूरी टीम उसके पीछे। वो किसी ऐसे राजा की तरह दिख रहा था जो अपनी नजरों से ही लोगों को भस्म कर दे। सब बाहर जाने ही वाले थे कि अचानक उनका मास्टर रास्ते में रुक गया। बिल्डिंग में काम कर रहे लोग भी प्रशांत को इस तरह रुकते देख डर गए। कैंटीन का खौफनाक मंजर। प्रशांत की नजर एक जगह टिकी हुई थी। वो ऑफिस स्टाफ के लिए बनाई गई कैंटीन थी। ऑफिस का समय खत्म होने वाला था, इसलिए कर्मचारी सफाई कर रहे थे। एक लड़की आरुषि हाथ में कपड़ा और स्प्रे लिए सफाई में जुटी थी। उसके बालों का जूड़ा बना था और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थीं। प्रशांत उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि आरुषि के पास एक नौजवान लड़का आया और उसके हाथ से कपड़ा लेकर बोला, ये मैं करता हूं, तुम कब से काम कर रही हो? आरुषि ने कहा, बेंथम रहने दो, मैं दिन में अपना काम खत्म नहीं कर पाई थी, इसलिए बॉस ने मुझे एक्स्ट्रा काम दिया है। अगर ये नहीं किया तो मेरे पैसे कट जाएंगे। बेंथम ने कपड़ा छीना और उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, तुम बहुत सोचती हो, तुम इतनी मेहनत करती हो, वो भला तुम्हें क्यों निकालेंगे? बेंथम की आंखों में आरुषि के लिए एक चमक थी। इससे पहले कि आरुषि कुछ कहती, धाएं। बेंथम सीधा जमीन पर गिर पड़ा। फर्श खून से लथपथ था। आरुषि 2 कदम पीछे हट गई और फटी आंखों से फर्श को देखने लगी। सामने प्रशांत अपनी खतरनाक आंखों से उसे घूर रहा था और उसके हाथ में गन थी। पूरा ऑफिस दहशत से कांप उठा। प्रशांत ने आगे बढ़कर आरुषि का हाथ पकड़ा और उसके उस कंधे को जोर जोर से रगड़ने लगा जिसे बेंथम ने छुआ था। डर के मारे आरुषि के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे लग रहा था कि अगली गोली प्रशांत उसके ही सीने में उतार देगा। हॉस्पिटल बिल्डिंग। श्लोक और आलिया, श्लोक की टीम के बाकी सदस्य, अपने मिशन के लिए निकल चुके थे। श्लोक एक टूटी हुई खिड़की के सामने खड़ा ढलते सूरज को देख रहा था। तभी उसे पीछे से एक मीठी आवाज सुनाई दी। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, आलिया तैयारी करो, कल हमें भी निकलना है। आलिया प्यार भरी नजरों से श्लोक को देख रही थी। ढलते सूरज की लाल रोशनी श्लोक के हैंडसम चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। उसने कहा, यस सर, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूं? आलिया की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, पर श्लोक ने उसकी तरफ एक बार देखा भी नहीं। वो मुड़ा और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, बेहतर होगा कि तुम्हें जो काम दिया गया है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। श्लोक को आलिया का इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो एक बेहतरीन फाइटर और गन शूटर थी। उसने कई मिशन श्लोक के साथ सफलतापूर्वक पूरे किए थे, इसलिए श्लोक उसे बर्दाश्त करता था। आलिया मुस्कुराई और बाहर जाते हुए खुद से बोली, डॉक्टर ऐसे, आपको जल्द ही एहसास होगा कि सिर्फ मैं ही आपके लायक हूं। एक खौफनाक निकाह और भाइयों का टकराव। मैरिज ब्यूरो के बाहर राज सुनील जौहरी को घूर कर देख रहा था। उसने जहर उगलते हुए कहा,
आपकी बेटी ने पहले ही किसी और को चुन लिया है। क्या आपको नहीं दिख रहा कि उसके साथ कौन खड़ा है? सुनील जी ने गुस्से में राज का कॉलर पकड़ा और गरजते हुए बोले, खबरदार मेरी बेटी को। तो ये लड़का अभी पसंद आया है, पर तुम पिछले 3 साल से उस लड़की रचना के साथ थे और फिर भी तुमने मेरी बेटी से सगाई करने की हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है कि ये जोहरी खानदान सब भूल जाएगा? उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा, भूलना मत, मैं एक कमिश्नर हूं। तुम पर ऐसे इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दूंगा कि पूरी उम्र बाहर नहीं आ पाओगे। फिर अपनी इस नई नई बीवी के साथ जेल में ही रहना। राज पूरी तरह डर गया। रचना ने उसे अपनी तरफ खींचा और सुनील जी से बदतमीजी से कहा, हां हां, आपकी बेटी तो बहुत दूध की धुली है। छोड़िए राज को, चलिए राज। यहां से ऐसे लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है रचना। राज को खींचकर वहां से ले गई। लक्ष्य का मास्टर प्लान। अब वहां लक्ष्य, प्रिया, सुनील जी और मुस्कान जी, प्रिया की मम्मी, खड़े थे। सुनील जी ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा हुआ जो लक्ष्य ने हमें पहले ही सब बता दिया और राज का सच सामने लाने के लिए यहां बुला लिया, वरना हम अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते। मुस्कान जी ने आगे बढ़कर प्रिया को गले लगा लिया और सिसकते हुए कहा, हमें माफ कर दे बेटा। हमारी जिद के कारण तूने राज से सगाई की, पर हमारा फैसला गलत निकला। अब हम तेरे हर फैसले के साथ हैं। चलो अंदर चलते हैं। वे प्रिया को अंदर ले गए। लक्ष्य मुस्कुराते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर चल रहा था। उसका प्लान पूरी तरह कामयाब हो चुका था। थोड़ी देर बाद प्रिया बाहर आई। उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट्स थे, जिन्हें वो फटी आंखों से देख रही थी। सुनील जी की पहुंच के कारण कागजी कार्रवाई बहुत जल्दी पूरी हो गई थी। प्रिया को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई है, वो भी उसके मम्मी पापा की रजामंदी से। विक्की की एंट्री और खून खराबा। प्रिया सोच ही रही थी कि क्या वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी बड़े और मजबूत हाथ ने उसका हाथ थाम लिया है। उसने मुड़कर देखा। लक्ष्य उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। लक्ष्य ने कहा, ब्यूटी, तो अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। उसके इतना कहते ही एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा और लक्ष्य मिट्टी भरी जमीन पर जा गिरा। सुनील जी और मुस्कान जी, जो अपनी बेटी की इतने बड़े डॉक्टर से शादी होने पर खुश थे, वे सन्न होकर यह मंजर देखने लगे। लक्ष्य ने सिर उठाकर देखा। सामने विक्की गुस्से में पागल खड़ा था। विक्की ने उसे उठाया और दोबारा मारने लगा। वो बेदर्दी से लक्ष्य को पीट रहा था। प्रिया एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्की ने चिल्लाकर कहा, भाई, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसे इतना दर्द देने के बाद आपको क्या लगता है इस शादी से उसे कोई सुकून मिलेगा? नहीं, उसे और तकलीफ होगी। छोड़ दीजिए उसे। यह शब्द सुनते ही लक्ष्य का सब्र टूट गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो विक्की से भी ज्यादा ताकत के साथ उस पर टूट पड़ा। दोनों भाई बीच सड़क पर बुरी तरह लड़ रहे थे। उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगा था और भीड़ तमाशा देख रही थी। तभी एक चीख गूंजी। प्रिया ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे और पागलों की तरह चिल्ला रही थी, विक्की, लक्की, रुक जाओ। दोनों भाई तुरंत रुक गए और लथपथ हालत में प्रिया का एक एक हाथ पकड़कर एक साथ बोले, क्या हुआ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।